जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ गुरु प्रदोष व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और कुंडली में भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इस दिन शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर जीत मिलती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा मिलती है। साथ ही जातकों के जीवन में खुशियां आती हैं। प्रदोष व्रत करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि से मुक्ति मिलती है। इस दिन सिर्फ फलाहार खाने से इंद्र दोष से होने वाले नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने से देव गुरु बृहस्पति और पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश का आशंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बंधाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है या फिर वह क्या है। बृहस्पति जी के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था, अपने प्रकार का था और अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। वृत्रासुर ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। उस समय में बृहस्पति जी के अनुसार चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठे और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव जी के बाईं ओर बैठे थे। शिव जी के साथ उसी आसन पर बैठा देख उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाता है, वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। अपने जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर में नहीं बैठाते। इन बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग और काफी विविध हैं। शिव जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गई। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ। त्वष्टा ऋषि ने तपस्या की और अपनी सर्वोत्तम तपस्या से वृत्रासुर का निर्माण किया। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी था और बृहस्पति देव के अनुसार जब इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करता, उसे हराना संभव नहीं था। फिर इसके बाद देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वे जल्द ही वृत्रासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में शांति लौट आई। अंत में महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए।